हिंदी विषय के सभी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्ते बाल दोस्तों, आज हम विषय हिंदी में शब्दकोश क्रम पढ़ेंगे। नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हो? चलो आज हम शब्दकोश क्रम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको वर्णमाला के वर्णों का क्रम किस तरह होना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो शब्दकोश क्रम में लिखने के लिए इन क्रम में वर्णों को रखना है और उन शब्दों को इन क्रम में रखना है। पहले आता है बिंदी वाला अम, अर्धचंद्र बिंदी वाला अ, अह, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। फिर आता है क, क्ष, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, ज्ञ, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श्र, श, स, ह। आप सोच रहे होंगे कि ये चार वर्ण जो है क्ष, ज्ञ, त्र और श्र, ये बीच में कैसे आ गए? तो उसका कारण ये है, देखो, क्ष को अगर हम विच्छेद करेंगे, मतलब क्ष जो वर्ण है वह बना है क और श से। ज्ञ जो बना है मूर्धन्य ज और झ से। त्र बना है मूर्धन्य त और र से। श्र बना है मूर्धन्य श और र से। अब इनकी शुरुआत देखो, क्ष की शुरुआत आरंभ जो है वो क से हो रहा है, इसलिए हम इसे क वर्ण के बाद में क्ष लिखना है। ज्ञ का जो वर्ण है यह आरंभ हो रहा है ज से, इसलिए हमने इसे ज के बाद में लिखना है। और त्र जो है वर्ण त से शुरू होता है, आरंभ होता है, इसलिए हमें इसे त के बाद रखना है। और श्र जो है इसकी शुरुआत आरंभ श से हो रही है, इसलिए हमें श के बाद में लिखना है। तो नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है सुख, शांति, मित्र और दृष्टि। इन चार वर्णों को हमें, चार शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना है। तो इनका पहला वर्ण देखते हैं, स, श, म और द है। ठीक है, चलो इन चार वर्णों को हमें इस क्रम में, इस चार्ट में कौन से क्रम पे आते हैं? चलो पहले स, श, म और द, इनमें पहले आता है द आता है, फिर बाद में म आता है, द आ गया, फिर 2 नंबर पे म आता है, फिर स और श, श और स में पहले आता है श और फिर बाद में आता है स। समझ में आया? तो पहले द वर्ण वाला शब्द लेते हैं क्योंकि वह इनसे पहले आता है। तो द वर्ण वाला है पहले दृष्टि, तो हम इसे लिखेंगे 1 नंबर पे दृष्टि। चलो बाद में ये दृष्टि हो गया। अभी 2 नंबर पे कौन सा आता है? द के बाद में कौन सा वर्ण आता है? स, श और म में से द वाला, द के बाद आता है म। तो ये म मतलब मित्र, ये आएगा 2 नंबर पे। ये भी हो गया। अब बचे ये 2, स और श। स और श में पहले कौन सा आता है? पहले श आता है, फिर स आता है, तो ये श, शांति आता है 3 नंबर पे और बाद में आता है स, इसलिए 4 नंबर पे आएगा सुख। इस तरह आपको
शब्दों को पहले वर्ण पे से पहचान कर शब्दकोश क्रम में लिखना है। चलो उसी तरह दूसरा उदाहरण, और, अंगूर, ढोल, योद्धा। चलो इसमें तो पहले अ दिख रहा है हमें, स्वर है और बाद में व्यंजन है। तो पहले स्वर की लाइन है, चलो उसमें से ढूंढते हैं। औ और अम, इन दोनों में से पहले क्या आएगा? पहले बिंदी वाला अम आता है, इसलिए अंगूर 1 नंबर पे आएगा, अंगूर। फिर अ के बाद आता है औ, इसलिए 2 नंबर पे आएगा, क्रम पे आएगा और। इसके बाद व्यंजन है ढ और य। चलो ढ और य में पहले क्या आता है? य इधर है और ढ कहाँ पर है? इधर है। तो पहले ढ आता है फिर य आता है। इसके क्रम के अनुसार पहले ढ वाला वर्ण लेते हैं, ढोल 3 नंबर पे, और ये 4 क्रम पे आएगा य, योद्धा। समझ में आ रहा है बाल दोस्तों? ध्यान से देखो, और एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। तीसरा उदाहरण, ज्ञान, क्षमा, जान, कमरा। चलो इसमें से पहले वर्ण है ज्ञ, क्ष, ज और क। ज्ञ, क्ष, ज और क। तो इसके मुताबिक पहले क, ज, ज्ञ, श, पहले तो क आ रहा है ना? तो पहले क्रम पे लिखेंगे हम कमरा। क के बाद क्या आता है? क्ष आता है, देखो यहाँ पर दिया है। तो हम दूसरे क्रम पे लिखेंगे क्षमा। तीसरे क्रम पे अब क्या क्या 2 बचे अभी? ज्ञान और जान। तो ज्ञ और ज, ये ज्ञ है और ये ज है, तो पहले ज आता है, इसलिए हमें जान पहले लिखना है और ज्ञ बाद में आता है, इसलिए चौथे नंबर पे, चौथे क्रम पे लिखेंगे हम ज्ञान। प्रश्न 4, उदाहरण 4, श्रवण, ज्ञानेश्वर, शाप, त्राहिमाम। चलो इसमें श्र, ज्ञ, श और त्र है। तो ये वर्ण कहाँ आता है? श्र यहाँ पर है, ज्ञ यहाँ पर है, श यहाँ पर है और त्र यहाँ पर है। तो ये पहले ज्ञ वाला आता है, देखो क्रम पे, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। दूसरे क्रम पे इसका होगा नंबर। अभी ज्ञ के बाद क्या आता है इसमें? ज्ञ के बाद त्र, ज्ञ के बाद बीच में कोई नहीं है, त्र आ रहा है। चलो ठीक है, त्र मतलब त्राहिमाम। तीसरे क्रम पे त्र के बाद अब 2 बचे, श्र और श। तो यहाँ पर है, देखो देखो ना, श और श्र। तो पहले श आता है, इसलिए हमें शाप लिखना है, और बाद में श्र आता है, इसलिए हमें श्रवण लिखना है। उदाहरण 5, थाली, डमरू, कक्षा, बर्तन। चलो इसको आप कौन से क्रम में लिखेंगे? थ, ड, क और ब। चलो पहले थ, ड, क, ब। अभी पहले आता है क, वर्णमाला में हम देखेंगे तो कक्षा का क पहले आ गया। उसके बाद क के बाद कौन सा वर्ण आता है? थ यहाँ पर है, ड यहाँ पर है और ब यहाँ पर है। तो पहले ड वाला ले लेते हैं, क्योंकि वह क के बाद सीधा ड आता है, इसलिए डमरू। उसके बाद आता है ड के बाद, डमरू के बाद थ, मतलब थाली। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन सा बचा है? ब, ब अंतिम, थ के बाद ब। चौथे क्रम पे बर्तन। समझ में आया बच्चों? चलो अभी यहाँ पर देखो, एक स्वर की लाइन लिखिए, अम, या, अह, अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर इसी स्वर के क्रम में व्यंजन को भी रखा है, क,
कम, क्या, कह, क, का। देखो बिंदी वाला का, फिर साधा का, बिंदी वाला की, बिना बिंदी वाला की, बिंदी वाला की, बिना बिंदी वाला की, कु, कु, कु। देखो ध्यान दो, इस तरह से ये क्रम रहता है हर एक व्यंजन का। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, कपड़ा, कंकर, किताब, काला। चलो सोचो, ऊपर के वर्णमाला देखकर आपको कुछ समझ में आ सकता है। तो सब क है, क क क क समान वर्ण है। तो इसके मुताबिक हमें पहले बिंदी वाला क लेना है ना। पहले बिंदी वाला है, इसलिए कंकर। बिंदी वाले के बाद में पहले फिर ये क आता है साधा, तो ये 2 नंबर पे कपड़ा। फिर ये 2 बचे हैं, की और का है। तो क के बाद क्या आता है, क के बाद आता है का, तो तीसरे क्रम पे हमने लिया काला। और फिर चौथे नंबर पे का के बाद आता है की, मतलब किताब। उदाहरण 7, पंछी, पलंग, पैदल, पानी। इसमें देखो पम, प, पई, पा। तो देखो मैंने प की भी लाइन लिखी है। इसी वर्ण के क्रम में आपको इसको इन शब्दों को रखना है। तो सबसे पहले बिंदी वाला ही शब्द लेना है नियम के अनुसार। तो पहले क्रम में आएगा प मतलब पंछी, ये भी हो गया। फिर साधा प लेते हैं, पलंग। फिर आता है पई और पा। चलो पई और पा, यहाँ पर पई है और यहाँ पर पा है, तो पहले पा आता है फिर पई आता है, तो पानी। फिर चौथे क्रम पे पैदल। अगला उदाहरण, आग, अंग, औरत, इमली। चलो आ, अम, औ, ई यहाँ पर दिया है, देखो ये क्रम। पहले आएगा बिंदी वाला अम, तो अम हो गया। फिर अम के बाद आता है आ, इसलिए आग, ये भी हो गया। अब बचे औ और ई। चलो यहाँ पर औ है और यहाँ पर ई है, तो पहले कौन सा आएगा, ई, इसलिए हमने लिया पहले तीसरे नंबर पे इमली। फिर चौथे क्रम पे लिया औ, औरत। अगला उदाहरण, पापड़, पिंजरा, पंछी और पुराना। चलो पा, पी, पम, पू। समझ में आया। तो पहले सब प प है, एक ही वर्ण है, इसलिए हमें इस वर्ण के मुताबिक उसे लिखना है। तो पहले बिंदी वाला पम, देखो पंछी, ये हो गया। फिर पा और पी, तो पहले पा आता है फिर बिंदी वाला पी आता है, इसलिए हमें दूसरे क्रम में पा लिखना है, पापड़। फिर पा के बाद बिंदी वाला पी आता है, इसलिए हमें इसके बाद लिखना है पिंजरा। फिर उसके बाद लिखना है पी के बाद आता है पू, तो ये पू का चौथे नंबर पे क्रम पे आएगा पुराना। चलो आगे। अब यहाँ पर कुछ जोड़ अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, ध्यान दो। इनको मैंने विच्छेद करके रखा है। स्व को अगर हम विच्छेद करेंगे तो स, अ, व बनेगा। श्रृंखला को विच्छेद करेंगे तो बिंदी वाला सम, र, अ बनेगा। फिर दृष्टि को विच्छेद करेंगे द, र, ऋषि का बनेगा, डॉक्टर, इस तरह से। चलो इसमें से पहला वर्ण देखेंगे स, फिर बिंदी वाला स, फिर द, फिर ड। तो स बिंदी वाला सम, फिर द, फिर ड। तो पहले बिंदी वाला वर्ण लेना है। अब इसमें देखो स और द, ड, इसमें पहले क्या आएगा, सोचो, बिंदी वाला स, फिर सादा स। तो इसके लिए हमें पहले ये स लेना है। फिर उसके बाद में देखो द और ड भी है, तो हम इस चार्ट में देखेंगे
ड और द कहाँ आता है? ये द है और ये ड है, फिर ये स है ना। तो इसके मुताबिक हमें कभी भी पहले ये ड और द का लिख लेते हैं। तो द आया पहले, तो पहले आएगा द, नहीं ड आया तो हम डॉक्टर को लिख लेते हैं। फिर दूसरे क्रम पे आएगा ड के बाद ये द, दृष्टि। तीसरे क्रम पे आएगा, अभी यहाँ पर है स, एक बिंदी वाला है एक बिना बिंदी वाला है, तो पहले कौन सा लिखना पड़ेगा? बिंदी वाला। इसलिए हमें पहले श्रृंखला लिखना पड़ेगा, फिर बाद में चौथे क्रम पे स्वर। आया समझ में बच्चों? चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। आज का गृह कार्य, आज आपने जो समझा है उसे हिंदी की कॉपी में लिखिए।